सो गाइस, टेक्निकल दीपरम चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बोया माइक का अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसमें आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल बोया माइक कैसा आता है, किस बातों को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आप फ्लिपकार्ट पे खरीदते हो या तो अमेजोन पे खरीदते हो या तो कहीं पे शॉप पे खरीदते हो, लेकिन किस बातों को ध्यान में रखना वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए पूरी वीडियो। तो हम करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि किस बातों को आपको ध्यान में रखना। काफ़ी सारे लोग इस तरीके से खरीदते, जिसमें यहाँ पे बोया माइक तो खरीद लेते, लेकिन उसका बॉक्स आता है वो ओरिजिनल आता है, लेकिन जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आती है यानी कि माइक आता है वो ओरिजिनल नहीं आता, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी ऑडियो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं आती। इसलिए यहाँ पे मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बोया माइक आता है और यहाँ पे इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि ओरिजिनल बोया माइक क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने काट लिया। काटने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आप निकालोगे तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे पैकिंग आता है और यहाँ पे इस तरीके से उसका बॉक्स आता है। बॉक्स आने पर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो साइड में रखने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से आपका मोबाइल जो भी होता है उसको लगाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स आता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले बॉक्स को हम ओपन करके दिखाएंगे कि उसके साथ क्या आता है और यहाँ पे हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से उसकी ऑडियो क्वालिटी आती है। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो देखते रहे पूरी वीडियो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग तो खरीद लेते, लेकिन क्या होता है ओरिजिनल बॉक्स आता है लेकिन जो भी प्रोडक्ट आती है जो भी यहाँ पे माइक आता है वो ओरिजिनल नहीं आता। तो पहले मैं बताता हूँ, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे इस वाले प्रिंट वो यहाँ पे फुल HD आती है। ओरिजिनल बोया माइक होता है उसमें यहाँ पे ये वाली फोटो ओरिजिनल फुल HD में आती है। यहाँ पे आप देखोगे जो भी यहाँ पे बारकोड आता है वो बारकोड ओरिजिनल इस तरीके से आता है, क्योंकि आप डुप्लीकेट में खरीदते हो तो डुप्लीकेट में क्या होता है इस तरीके से नहीं आता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बोया माइक में आता है, तो इसको आपको नहीं परचेस करना। इस तरीके से आपको दिखाई देता है, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें आप देखिए कि उसकी फोटो क्वालिटी कैसी है और यहाँ पे बारकोड जो भी यहाँ पे आता है वो बारकोड कैसा है। तो आपको इस तरीके से पहले देखना है, फिर जाके आपको खरीदना है। किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं बोया माइक को ओरिजिनल, ठीक है। इस तरीके से 2 पॉइंट मिल गए। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे लोगो आता है। जो भी यहाँ पे आप बोया माइक खरीदते हो उसमें इस तरीके से पहले लोगो आता है, फिर जाके यहाँ पे बोया लिखा होता है। तो पहले इस तरीके से जो भी यहाँ पे लोगो आता है उस वाले माइक को आपको परचेस करना है। और यहाँ पे आप पीछे देखोगे ओरिजिनल जो भी यहाँ पे बोया माइक होता है उसमें इस तरीके से लिखा होता है, और यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट होता है उसमें इस तरीके से लिखा होता नहीं है, यानी कि बारकोड भी इस तरीके से नहीं दिखाई देता। जो भी यहाँ पे एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस भी ओरिजिनल नहीं होता है, यानी कि इस तरीके से लिखा नहीं होता। तो आपको इस तरीके से पता चलता है कि इसको कहते हैं हम ओरिजिनल बोया माइक और यहाँ पे इसको कहते हैं डुप्लीकेट बोया माइक। जो भी यहाँ पे फोटो आती है वो इस तरीके से आनी चाहिए। ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है उसमें इस तरीके से छपा हुआ होता है, इस तरीके से लिखा होता है, जो यहाँ पे इजीली आपको मालूम पड़े और यहाँ पे आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पे डुप्लीकेट में आप देखोगे तो डुप्लीकेट में इस तरीके से लिखा नहीं होता, इस तरीके से फोटो भी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम माइक को निकालते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जब भी यहाँ पे इस तरीके से कवर निकालते हो, इसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 स्टिकर आते हैं बोया का, तो यहाँ पे मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे बोया को किस तरीके से इस्तेमाल करना वो भी लिखा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वारंटी कार्ड, ओरिजिनल जो भी यहाँ पे बोया माइक आता है उसमें इस तरीके से वारंटी कार्ड आता है, वो खास बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको मैं भी साइड में रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको निकालता हूँ तो आप देखोगे तो इसके साथ सब कुछ आता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप लगा सकते हैं, अपने कॉर्नर के साथ इसको लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो भी यहाँ पे एक पिन दी गई और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से सेल आता है। जो भी यहाँ पे सेल आता है वो ओरिजिनल सेल आता है, ठीक है। तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद इस तरीके से स्टिकर आता है तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे देखोगे तो इसका जो भी यहाँ पे बैग आता है वो इस तरीके से बैग आता है। तो आप देख सकते हैं उसका स्टिकर, उसका लोगो, जो भी यहाँ पे बैग आता है उसको देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि इसको कहते हैं हम ओरिजिनल बोया माइक, ठीक है। तो इसको हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद आपको दिखाते हैं क्या है, इसमें भी कुछ नहीं। तो इसको साइड में रख देता हूँ, इसको भी साइड में रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे बोया माइक ओरिजिनल आता है तो उसका केबल आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे केबल आता है। जो पे आप देखोगे वो 200 रुपया का माइक है, जिसमें क्या होता है कुछ आवाज़ें आ जाती है बीच में, और यहाँ पे जो भी वीडियो शूट होती है उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ें आ जाती है। लेकिन बोया माइक में इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी कि ओरिजिनल बोया माइक होता है उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। वो इजीली कैप्चर कर लेता है अपनी आवाज़ को। बोया माइक में किस तरीके से ऑडियो क्वालिटी आती है वो सब कुछ मैं बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। जो भी यहाँ पे वॉइस सुन रहे हो, जो भी ऑडियो सुन रहे हो वो 200 रुपया माइक में यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, और यहाँ पे जो भी अब देखोगे वो यहाँ पे बोया माइक में रिकॉर्ड होती है।
बोया माइक को परचेस करना चाहते हैं तो 840 रुपये आप परचेस कर सकते हैं, तब जाके आप ओरिजिनल बोया माइक को खरीद सकते हैं। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे डुप्लीकेट माइक आता है वो यहाँ पे 600 से 700 रुपये तक आता है, जिसमें यहाँ पे ओरिजिनल नहीं आता है, यानी कि उसको लोगो भी नहीं आता और यहाँ पे इस तरीके से बोया माइक भी नहीं आता, जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेट बोया माइक। और यहाँ पे ओरिजिनल बोया माइक आपको दिखाऊंगा कि किसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे ओरिजिनल बोया माइक आता है उसमें क्या ध्यान रखना है, यानी कि आप देखोगे जो भी यहाँ पे बोया माइक लिखा है उसमें यहाँ पे इस तरीके से लोगो आता है। जो भी यहाँ पे डिजाइन दी गई वो यहाँ पे आपको उपसेली दिखाई देगी। जो भी यहाँ पे आप टच करते हो तो आपको इजीली पता चलता है कि वो ओरिजिनल है। और यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट आता है उसमें क्या होता है, रबर का इस तरीके से आ जाती है डिजाइन, रबर की आती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो डुप्लीकेट है। ब्रांड वो है जिसमें आप इस तरीके से क्रैश करोगे तो आपको पता चल जाता है कि ओरिजिनल क्या है और यहाँ पे डुप्लीकेट क्या है। तो मैं बता देता हूँ, तो आप इस तरीके से आपको निकाल देना है, इस तरीके से आपको निकाल देना है। निकालने के बाद यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखना, यानी कि जो भी यहाँ पे आप सेल लगाते हो तो उसमें देखना है कि माइनस कौन सा है और यहाँ पे प्लस कौन सा है। आपको एक बार देख लेना है, चेक कर लेना है, फिर जाके आपको सेल लगा लेना है। तो मैं लगा लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसकी ऑडियो क्वालिटी आती है। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। लगा लेने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्कैनर कोड दिया गया है, जिसमें भी आप पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल बोया माइक क्या है। यानी कि इसको स्कैन करते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है, उसकी कंपनी की जो भी डिटेल होती है वो आ जाती है और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटो सब कुछ आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल बोया माइक। और यहाँ पे आप देखोगे तो ओरिजिनल बोया माइक में इस तरीके से लिखा हुआ आता है। और यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे बोया माइक को खरीदते हो तो उसकी केबल को भी चेक करना, क्योंकि उसकी केबल को आप देखोगे तो भी यहाँ पे इजीली आपको पता चल जाता है कि इसको बोया माइक कहते हो। और यहाँ पे बोया माइक का खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि जब भी यहाँ पे बोया माइक आप ओरिजिनल लगाते हो जिसमें बिना ओपन कैमरे का भी आप अच्छी तरीके से ऑडियो क्वालिटी ला सकते हैं, यानी कि ओरिजिनल बोया माइक होता है जिसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि आप देखोगे तो 200 माइक में इस तरीके से क्वालिटी आती, तो बोया माइक तो 800 से 900 तक आता है, तो उसमें किस तरीके से क्वालिटी आती हो। इस वाले बोया माइक से यहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे वॉइस सुन रहे हैं वो बोया माइक की आती है। मेरे को भी पता नहीं कि किस तरीके से वॉइस आती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बोया माइक का अच्छा वॉइस आता है, सब कुछ कहते हैं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं। तो आप देखोगे कि किस तरीके से वॉइस आती है और यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे दूर रखते हो तो भी आपको पता चल जाता है। क्योंकि काफी सारे लोगों को भी डाउट रहता है कि इस तरीके से यहाँ पे मैं बताता हूँ तो यहाँ पे वो दूसरे माइक से यहाँ पे शूट करता है, ऐसा भी लगता होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से मैं करता हूँ तो आपको पता चल गया होगा कि इस वाले माइक से यहाँ पे वीडियो शूट होती है, इस वाले माइक से यहाँ पे ऑडियो शूट होती है और यहाँ पे आपको सुनाई देती होगी। जो भी यहाँ पे 200 वाले माइक है वो यहाँ पे इस तरीके से कॉलर पे आप लगाते हो, जिसमें क्या होता है कुछ ना कुछ आवाजें आ जाती है। लेकिन बोया माइक में इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि कॉलर पे आप लगाते हो या तो कहीं पे आप लगाते हो, लेकिन इस वाले प्रॉब्लम नहीं होता, इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ज्यादातर यूट्यूबर बोया माइक को खरीदते हैं। जो भी यहाँ पे बोया माइक आता है वो यहाँ पे एकदम बढ़िया काम करता है, उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर यूट्यूबर इसको खरीदते हैं। सो गाइस आपको पता चल गया होगा कि ओरिजिनल बोया माइक क्या आता है, किस तरीके से आता है, और यहाँ पे इसको परचेस करना चाहते हो तो आपको किस बातों को ध्यान में रखना होगा, वो सब कुछ आपको पता चल गया होगा। इस तरीके से बोया माइक आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जाके आप खरीद सकते हैं। इस तरीके से वीडियो शूट करते हो तो आपको बोया माइक खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगली मेरी वीडियो आप देखोगे दूसरा यहाँ पे माइक मैंने परचेस कर लिया था जिसमें काफी सारी नॉइस आती थी, जिसमें यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे इसको वापस किया और यहाँ पे इस बोया माइक को मैंने परचेस कर लिया। आप बोया माइक को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देगी, जाके आप खरीद सकते हैं। सो गाइस बोया माइक को लेके कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।